गुरु जी का, ठाकुर जी का। आइए प्रातः समय, अब तो प्रातः नहीं कहेंगे, ऑफिस टाइम हो गया है 9:10 होने जा रहा है। हाँ, इतना बड़ा उत्सव किए हैं ठाकुर जी भी, जैसे एकदम उन्होंने भी जैसे आज्ञा किया हो कि भाई आज उठाना नहीं, अपने आप सब उठे। खुद तो जल्दी उठ गए हैं, खुद तो पर्दे में बंद होकर के हम लोगों को उठाए हैं। समय के मुताबिक 5 बजे गेट खुला है, 6 बजे 2 जी आए हैं। हाँ, एक मिस्त्री जी आ गए हैं जल्दी, वो इतनी बर्तन धोए, इतनी सेवा किए हैं। फिर और संगत जो आए हैं, दिल्ली से आशीष भैया हैं अभी, आज भैया का ट्रेन है 11:30 बजे। संगत आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत बधाई आपको। तो आइए प्रातः समय ठाकुर जी की आरती के बाद, ठाकुर जी की पूजा प्रार्थना के बाद ठाकुर जी की कथा सुनते हैं। स्वामीनारायण भगवान एक दिव्य जीवन गाथा प्रसंग, लोया में साक उत्सव। गुजरात में जो विशेष प्रकार की जो सब्जी होती है उसको वहां पर साग कहते हैं, उसका एक उत्सव किया, साग उत्सव। सर्दी के दिन थे, कोमल बैंगनों से खेत की क्यारियां भरी थी। विचरण रत श्रीहरि की दृष्टि में ये बैंगन आ गए। लोया पहुंचे तब खोलड़ियाद के खेंगार भाई आए। 9 मन घी श्रीहरि के चरणों में रखकर उन्होंने संतों भक्तों को जिमाने को विनती की। श्रीहरि को साक उत्सव करने की इच्छा थी। बैंगन 60 मन मंगवाए तथा 31 मन घी और मंगवाया। यूं साक उत्सव की भव्य तैयारियां कर दी। कितना बैंगन भैया, आशीष भैया? बैंगन कितना मन? ना भैया, 60 मन। और 9 मन किसी हरि भगत ने घी दान दिया था, और ठाकुर जी ने मंगा करके 10 मन 20 मन 22 मन, कितने 31 मन घी किया। 60 मन बैंगन, 21 मन। हाँ हाँ, 31, हाँ 31 मन घी और मंगवाया। हाँ, 9 और 31 40 मन। 60 मन बैंगन और 40 मन घी देखो, हाँ, लीलाधारी की लीला। हाँ भाई, इसलिए नहीं यशोदा मैया को कान्हा मिट्टी खा रहे थे और मिट्टी में देखो, हाँ, ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। तूने मिट्टी खाई? बोल बोल, तूने मिट्टी खाई है? ना ना ना, यही क्या, तू लिबड़ा हुआ मिट्टी खा रहा है? हाँ? कैसे डांटे होंगे मैया ने, यशोदा ने। और ठाकुर जी ने मैया के ऊपर दया करके डांट इतना प्यारा लगा, गुस्सा इतना प्यारा लगा मैया को कि ठाकुर जी ने मुंह खोला तो ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। दर्शन, ये भगवान की लीला है। हाँ, ठाकुर जी की कृपा है। हाँ, आहा, 60 मन बैंगन, 40 मन घी का तड़का ठाकुर जी जहां जाते हैं, जिन्हें मिलते हैं, उनका जीवन चमत्कार से कम नहीं है। जहां भगवान जी आए, बस भगवान जी जो आए हैं, निष्ठा जो बनी है, कृपा जो हुई है, आहा, उसका संभाल हो। आज यहां, क्योंकि कल तो उत्सव था, परसों आप शाम के आए हैं, आप ये सब वहां सुनते हैं दिल्ली में। देखिए आज आप यहाँ लाइव सीधे एकदम जो लाइव दर्शन करते थे, सुनते थे, अभी देखिए आपको सुनने को मिल रहा है। हाँ, देखिए हमारा भी देखिए ऐसे इतना प्रेम है इस चीज से कि हम ये नहीं देखते कितने लोग बैठे हैं, कैसा, हम बस अपना देखते हैं कि जैसे अभी देखा
आपके साथ बैठे थे, वार्तालाप हो रही थी, हेलो हेलो बच्चे दीपक जी हेलो हेलो कर रहे थे। मैंने कहा दीपक जी कथा होनी क्या? हाँ जीवन जी बोल रहे थे तैयारी कर दो। तो बच्चे का उत्साह देख करके एकदम मैं दौड़ा, फटाफट नहा के तैयार होके देखो। हाँ इसके साथ ही मैंने ये नहीं देखा कि अरे अब तो ऑफिस टाइम हो गया सब, अरे वो हो गया क्या पता। जैसे हम लोगों को आनंद आ रहा है, किसी को कोई दूर दराज बैठ के आनंद आता है, कोई सुनते हैं, कोई इसको बाद में सुनते हैं। बेटा पक्खा चला दो, मक्खी तंग कर रहे हैं ना पीछे, पक्खा चला। तो यही देखिए धन, यही अपना तन, यही अपना मन, यही अपना स्वभाव, यही अपना इंद्रियां, यही अपने देखिए खाना पीना रहना, ये आयुष, हाँ ये अपना वाणी, अपना ये नेत्र, शरीर का सारा है ना। आप देखिए कितना परिवर्तन ला देता है। हाँ ठाकुर जी की बात इसमें आ जाए तो, हाँ महिमा इसमें आ जाए तो देखिए ठाकुर जी की साक उत्सव में हम लोग दर्शन करेंगे महिमा का। यदि प्रयास करें तो क्या न मिट्टी को सोना बना सकते हैं? क्या नहीं कर सकते, मतलब सोने का भाव बना सकते हैं उस मिट्टी को। महिमा आप देखिए एक सेवक सरवन जैसा पुत्र हाँ सेवा करने वाला, आज्ञाकारी, किंतु यदि उस सेवा का ध्यान न करें ना, कृपा का ध्यान न करें ना, तो संसार में दुखी जीता है जी। इतना अच्छा स्वभाव मिला, इतनी अच्छी प्राप्ति मिली, इतनी अच्छी कृपा मिली, माता पिता गुरु भाई सब बड़ों की सेवा मिली, बड़ों का प्रसन्नता मिला, और उस प्रसन्नता के यदि ध्यान ना रखें, मतलब जो उनके जैसा ना हो, सेवाकारी, आज्ञाकारी, समझदार, हाँ, और उसको बंदर की तरह नचाए, उसको मदारी बना दे उसको खिलौना बना दे, फुटबॉल बना दे, तो वो सुख ही नहीं मिलेगा उसको। उसको ऐसे मौके पे ज्ञान का, ध्यान का दर्शन कराना होगा कि मैं कोई फुटबॉल नहीं हूं मैं तो किक मारने वाला हूं, यानी कि मुझे तो भगवान मिले हैं। हाँ ये सत्संग हमें ध्यान में लाता है, लोगों को जागने का अवसर मिलता है, बदलने का अवसर मिलता है। मन की गुलामगिरी नहीं करनी है। मन को गुलामगिरी बनाना है, मन को कराना है। हाँ मन मालिक नहीं है, आत्मा मालिक है। हाँ आत्मा मालिक नहीं है, परमात्मा मालिक है, किंतु परमात्मा के हम सब संतान हैं, पुत्र हैं उनके। जो पुत्र रूप में जन्म लेता है, माता पिता का जो भी संपदा है, प्रॉपर्टी है, जगह है, हाँ सब उसका वो अधिकारी हो जाता है। उनके जो भी रिश्ते नाते हैं, दुख सुख, सब उनके डीएनए में आ जाता है। इसी तरह से जो ठाकुर जी से जुड़ जाते हैं, भगवान के भक्त हो जाते हैं, उनसे दीक्षा ले लेते हैं, उनके शिष्य कहलाते हैं, तो भगवान की जितनी शक्ति है, भगवान की जितनी महिमा है, वो सब महिमा का सेवक, अधिकारी बन जाता है। हाँ? जो वचन कहेगा वो सत वचन हो जाएगा। जहां वो जीवन जिएगा, बस केवल अपने प्रभु, अपने गुरु का ध्यान करे, तो उस जगह को भी पवित्र कर देता है। जो उनके साथ जुड़े उनको भी भगवान का सुख मिलता है, केवल ध्यान करना होता है। और ध्यान ना करे तो ये जिंदगी नरक का द्वार बन जाता है, दुख का हाँ पिंजरा बन जाता है, दुख का पिंजरा। हाँ ध्यान करना होता है, उसको ध्यान में रखना होता है, तब सुख 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 सुख। पिलर के सहारे थोड़ा बैठ जाओ ना, आपको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा सेहत के अनुसार। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पर्दा उर्दा लगा तो किल ना लगे बस।
हाँ, ये भी आशीष भैया बहुत पुराने, आप तो हमारे बड़े भैया, उम्र में भी बड़े सब। हाँ हाँ, देखिए आप दिल्ली में रह करके भी देखो, ऐसे ही प्रेम पाते हो शुरू से। जैसे सलीम टापड़ी में घर था, सलीम टापड़ी ना, और कारोबार था यहाँ, यहाँ मिलते थे। हाँ, वहाँ भी जाके देखो। हाँ, दिल्ली के भीड़ भाड़ में भी आप वहाँ भी स्वामी जी, छोटे महाराज जी आते हैं, मुझे भी अवसर मिलता है। आज इस बार अन्नकूट में आप कितने सालों के बाद यहाँ अन्नकूट का लाभ लिया, इतनी प्रसन्नता मिली। हाँ, इतना आनंद मिला। उत्सव कैसे सबको जोड़ता है। आशीष भैया, एक भाई जो अभी आए हुए थे फैमिली के साथ, राम रतन जी के रिश्तेदार बठिंडा से, वो देखो इतने खुश हुए, ये गुप्ता परिवार। हाँ, ओहो, उनको इतना नजर आया भैया कि क्या बात है। हाँ, यहां तो कुटुंब का भाव भी मिल रहा है, उनको रिश्ता भी नजर आया। अपने परिवार बच्चों के साथ आए हुए थे, देखा अरे यहाँ तो धन्य है ये, ठाकुर जी के साथ जुड़िए और देखिए कैसे आगे संबंध भी बन सकता है यहाँ तो। हाँ, महाराज सबका चिंता दूर करते हैं। हाँ, सबका चिंता दूर करते हैं। अभी कुछ देर पहले मास्टर रामशंकर जी गए, उनके साथ बैठा था, फोन पे फोन आ रहा था, मिसेस को लेके फ्लोर जाना था। इनके साले साहब वहां रहते हैं। आज भैया दूध जो है, मेरे को डांटना पड़ा, यार तुम भी ना एकदम पागल हो। हाँ? मैं कहा ना मैं जाने वाला हूं ना तुम, यार अपन बैठेंगे। वो देखो बेचारी मिसेस वहां अपने भाई को तिलक करना है। जाओ जाओ, फटाफट भगाया मैंने उनको, जाइए जाइए आप पहुंचिए उधर। हाँ मास्टर जी, कल का फंक्शन से एकदम गदगद हो गए, एकदम हर्षित थे, एकदम प्रसन्न थे, एकदम महाराज। ओहो हो, चमत्कार। हाँ, ऐसा अद्भुत, कितनी महिमा भर दी ठाकुर जी ने अन्नकूट की तैयारी में, उत्सव में उत्साह भर दी, इतना प्रेम। हाँ, इतना आनंद। एक भाई पिंजोर से, मेरे से केवल 1 साल छोटा है। हाँ, रोहित कालिया। हाँ, विदाई लेते समय दिल भर गया भैया, महाराज हिम्मत नहीं हो रहा है पांव उठाने की, जाने का एकदम, है ना। गृहस्थ जीवन में आपने रखा है इसलिए जाना पड़ रहा है। हाँ, दूर से। हाँ, परिवार नमस्कार कर रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद दीजिए। भैया भाभी आई हुई है, उनको भी। हाँ, भतीजी आई हुई है, हाँ उनको भी। हाँ, और ये अक्षर आपको, हाँ इनके ऊपर भी आशीर्वाद बना के रखना। हाँ, हम लोग इकट्ठे क्रिकेट खेलते थे भैया। रोहित जी के साथ भी जब आते थे, रुकते थे गुरु जी के आश्रम में, इतना हम लोग। हैं, किंतु देखिए सत्संग कितना प्रेम भी देता है, कितना व्यवहार भी देता है, कितना मित्रता मैत्री भाव देता है, कितना मधुर संबंध देता है। इसकी रक्षा करनी होती है, अवगुणों का त्याग करना होता है। जो भी स्वभाव, जो भी व्यवहार, जो भी बोलचाल, जो भी कुछ भी, जो भगवान का ज्ञान, संत का ज्ञान, साधु का ज्ञान, भगत का ज्ञान, प्रभु का स्थान, प्रभु का संस्कार, गुरु संत का संस्कार, भक्त का संस्कार, ये जीवन, जो जीवन के ऊपर प्रभु प्रकाश डालते हैं, उस प्रकाश की रक्षा करना सेवक का धर्म है। जब जब जो अड़चन आवे, उस अड़चन को, मैं कभी आशीष भैया अभ्यास करता था
गुजराती सीखता था तो एक मेरे दादा गुरु योगी गीता, उनका उपदेशामृत, योगी गीता में गुजराती में लिखा था, भूंडा घाट करियो तो तारा भूखा करी नाखिस। हाँ, उसमें चित्र भी बना हुआ था, ऐसे मुट्ठी बांधा हुआ, बूढ़ा विचार किया तो तुझे चूर चूर कर दूंगा, मार दूंगा। हाँ हाँ, मुझे भगवान भजना है। हाँ, रामपाल जी जय स्वामीनारायण भगत। आशीष भैया जब जाओ देखता हूँ फंक्शन पे बड़े बड़े पतीला सब धोते रहते वहां। हाँ, हमारे गुप्ता जी, रंजीत गुप्ता जी, पिछले गली में रविकांत जी के पापा, बोलेंगे गुप्ता जी आगे तो गुरु जी अब आपके चरण बिजी हो गए, पहले रामपाल जी का। गुप्ता जी बोले पहले रामपाल जी का अधिकार है। इनका मत्था टेकने का जो तरीका होता है वो सीधे ही हमें दर्शन कराता है केवट जी का। सीधे मुझे ना प्रयागराज पहुंचाता है। अभी मैं वो जगह पे जाके आया जहां प्रभु श्री राम के चरण केवट ने पखाड़े थे निषाद राज के। हाँ, उस जगह पे निषाद राज स्मारक बना हुआ है। अब तो इतना बढ़िया भगवान श्री राम और निषाद राज का गले लगता हो, इतना बड़ा स्टेचू बनाए हैं। अभी कुंभ गए थे हम। हाँ, गंगा वो तट पे जहाँ प्रभु श्री राम दर्शन दिए थे, केवट का उद्धार किए थे। मैं क्या देखो, क्या महिमा, सत्संग, संप हृदय भाव एकता। इनका सेवा रामपाल जी का होता है ऐसा। फिर भी एक बार मैंने इनको डायरेक्ट नहीं कहा, किसी का सुना कि सत्संग में आओ उत्सव में तो यूनिफॉर्म होना चाहिए सत्संग जैसा, जो सेवा में आते हैं संगत छोड़ के, है ना, तो ऐसे हो जो जुड़ गए पक्के। तब से उत्सव के दिन कोई ऐसा हो कुर्ता पजामा पहन करके सेवा करते, बताइए, जबकि पता है मैंने तो बर्तन धोना है, मेरे को तो सेवा। ये कैसा एकदम एक एक भक्त के अंदर प्रभु की महिमा, प्रभु का प्रेम। ओहो, भगत जी उन्नाव साइड के हैं, उन्नाव के ना भगत जी आप? हाँ, अभी पिछले साल था बेटी की शादी, अन्नकूट का प्रसाद वितरण करते करते मैं वहां आया, दोनों बिटिया का दामाद आए और दोनों साइड ससुराल से सब दर्शन करने आए। ओहो, क्या बात है। मैं देखो सत्संग को अपनी बच्ची के माध्यम से, बेटी के माध्यम से, ओहो, अपने समधी समधाइन में वहां पहुंचाया जी। सब लोग दर्शन करने आए, इतना आनंद, इतना गदगद हुए। मैं क्या देखी, दिखते हैं इतने सीधे, मंडी में पानी लगाते हैं भैया। किंतु अमृत बांटते हैं। हाँ, जो इनके साथ दोस्ती कर ले, जय स्वामीनारायण। हाँ, हे महाराज, हे स्वामी, हे दयालु प्रभु, सबको भक्ति देना। हाँ, आशीष भैया, ये विजय जी से मैं सीखता हूँ, ये सबको, छोटे हो ना उसको भी नीचे झुक जाते हैं, चरण जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण, हाथ जोड़ देते। हाँ, मैं प्रेरणा लेता हूँ। मैं क्या देखो, ठाकुर जी मिले ना, सब में ठाकुर जी का, गुरु जी का दर्शन करना है। हाँ, सीखते हैं, सत्संग सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। सत्संग विनम्रता देता है, प्रेम देता है, भाईचारा देता है, जीने की कला देता है, जिंदगी देता है। देखो ठाकुर जी ने बैंगन देखी बढ़िया, आशीष भाई, और कैसे बोला कि भाई हमको सब्जी साग उत्सव करना है हमको। किस प्रकार उस समय के समझदार जो लोग थे, जमींदार जो किसान भाई थे और पशुपालन वाले, 9 मन घी ला दिए। उस जमाने में मिलावट का तो नाम ही नहीं था। प्योर एकदम, शुद्ध। और ठाकुर जी की और महिमा जानी तो 21 मन की 31 मन का और व्यवस्था हो गया। 40 मन घी और 60 मन बैंगन का ठाकुर जी तड़का लगाने जा रहे हैं सब्जी को। 60 मन बैंगन को, 40 मन का तड़का, बघारा तड़का। वहां तड़का को बघारा कहते हैं रामपाल जी। हाँ, जय स्वामीनारायण। हाँ, स्वामीनारायण में एक कहावत मैं सुना करता था,
नगारा, वघारा और तगारा, ये तीन कभी बंद नहीं होता। नगारा मतलब उत्सव होता रहता है, घंटा बजता रहता है, घंटी बजती रहती है। और वघारा, उत्सव होगा तो भंडारा होगा, तो तड़का छौंक पे छौंक लगता रहता है। छौंक पे छौंक यानी कि भंडारा चलता रहता है। और वघारा क्या बोला विजय जी? तगारा। तगारा मतलब जब इतना होगा तो निर्माण कार्य भी चलते रहेगा। कभी शिखर मंदिर बन रहा है, कभी धर्मशाला बन रहा है, कभी यज्ञशाला बन रहा है, कभी गौशाला बन रहा है, कभी विद्यालय बन रहा है। कुछ न कुछ सब भक्तजनों को जोड़ के ही रखते हैं। कोई फ्री नहीं होता। हा? कुछ न कुछ कर्म जारी रहता है। तो वहां कहावत है स्वामीनारायण का, नगारा, वघारा और तगारा। तीन, हाँ, तीन बातें मुख्य रूप से कर दिया, जिससे सब तन मन धन से पवित्र रहें, आत्मा सब समय उनका प्रसन्न रहे। हाँ, ये तन से वगाड़ा नगारा जो सुनने को मिलता है, शंख की ध्वनि, घंटा की ध्वनि, और उसके बाद इसी में संगीत भजन, इसी में सब जुड़ा रहता है, इसी के लिए दरबार सजता है। और फिर पेट पूजा के लिए जो देना है, हाँ, वो ठाकुर जी का भोग लगता है, वो मिलता है। हाँ हाँ, और फिर मंदिर निर्माण कार्य चलता है, तो हमारा उसमें भी जो धन का उपयोग होकर बिल्डिंग निर्माण होता है। हम हो ना हो, किंतु वो धन, वो जो सेवा हुई है, वो छत के नीचे, हाँ, कितने लोग आकर के प्रार्थना करेंगे, बैठेंगे। हाँ, निर्माण कार्य जारी रहना चाहिए। बड़ा अच्छा, गुरुदेव ऐसी बातों पे बहुत आशीष भैया ध्यान देते। यहाँ उत्तम धाम में एक एक सेवक भैया, हाँ देखो ये जीवन जी कैसे प्रभु स्वामी जी ने ऐसा, हाँ, घोंट घोंट के, कूट कूट के, चूरन बना बना के, गुरु महिमा, ठाकुर जी के महिमा, सत्संग के महिमा, सेवा की महिमा, ये प्राग जी के साथ लगन और स्वामी जी के साथ लगन। देखिए आज इस पार्षद में मेरा अपना रूप दिखता है। मैं संत बनने से पहले आशीष भैया ऐसे ही दिखता था, जीवन जी की तरह, जीवन भक्त की तरह। रामपाल जी, हाँ, मेरा आप कोई पुराना फोटो देखोगे ना तो आपको एकदम हूबहू नजर आएगा। आहा, हर शय में जलवा तेरा हूबहू है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। हाँ? आहा, धरती पे तू है चांद, सितारों में तू है, तेरे सहारे पे बिगड़ी है बनती, मैं तेरे सहारे गुजारा करूँगा, फंसा कर गमों में मुझे आजमा ले, तू सागर है स्वामी मेरे, भरूंगा न नाले, मुझे आजमा ले, मेरे ऊपर कुछ न कुछ कर, तभी मेरा कसर टलेगा, मुझे सेवा में लगा, मुझे दर्शन में, हाँ, अपना, हाँ, हे महाराज, हे महाराज, हे स्वामी, फंसा कर गमों में मुझे आजमा ले, तुम सागर हो स्वामी मेरे, भरूंगा न नाले, दिए जा मुझे गम पे गम देने वाले, मैं तेरे गमों का सहारा करूंगा। भैया ये जो कसौटी आती है ना, परेशानी आती है ना, 10 इंद्रियों और 11वां मन के द्वारा, वो परेशानियों के कारण जो
प्रसंग ढूंढते हैं, कथा में जाते हैं, भजन में जाते हैं, शांति पाने का प्रयास करते हैं, इससे पाप कटता है, नहीं तो पाप हमें ही खा जाए। हाँ, इसी में वो जो उपाय बताते हैं, ज्ञान ध्यान की गोली रे दीनी, रंच न रोग रहाया रे, गया रोग मन भया निरोगी, दिल गिरधर दर्शाया रे, वैद्य मिल्या ब्रज राज बिहारी, नारी दिखन आया रे। हाँ, ज्ञान ध्यान की गोली रे दीनी, मोए औषध अमृत पाया रे, दर्द मिटाया मेरे रे दिल का। आहा, ये दिल का ये भाव, ये कृपा उन्हीं के लिए है ये सब, जिनको 4 जगह पे सेवा मिलती है, 4 प्रकार के स्टेप, 4 कदम मिलता है। दर्शन अच्छा लगना, सानिध्य अच्छा लगना, उनका कार्य अच्छा लगना, और उनका स्वभाव जचना अच्छा लगना। ये 4 जिसको अवसर मिलता है, हाँ, उन्हीं का तन का पाप, मन का पाप, इंद्रियां की शुद्धि, हाँ, तन मन की शुद्धि और आत्मा का प्रकाश को रोम रोम में अनुभव करता है। रोमे रोमे रन करावागे, 10 दिसेवन करावागे, लगनी लागी तारी हरी, कोई थी न थी हूँ विवानो, कोई थी न थी हूँ विवानो, छोड़ू हो बे छूटे ना, तोड़ू हो बे टूटे ना। ऐसा भाव बन जाए, कृपा कर दे ठाकुर जी, कि 10 दिशा में हमारे ऊपर कोई भी दिशा, चारों दिशा, चारों नुक्कड़, ऊपर नीचे, कहीं भी कोई भंवर में फंसने का, पाप में जाने का, नरक में जाने का, दुख पाने का, कोई हवा तेज हो, कोई परेशानी आए तो रक्षा मिल जाए। हाँ, वो रक्षा कर ले हमें रोम रोम में। हाँ, उनकी कृपा हो जाए, उनकी जादू हो जाए। हाँ, प्रभु हमें संभाल ले। हाँ, आहा, ऐसी लगन, ऐसा उत्सव प्रभु की चाहिए। हाँ, वो कृपा करेंगे तभी संभव है। दुख का कारण मन का दुर्बल बात है। हाँ, मन की दुर्बल बातों में कभी ना आए। प्राप्ति वाले, 4 स्टेप में चढ़ने वाले, अवसर पाने वाले बड़ा भाग्यशाली होते हैं, जिनको 4 स्टेप मिल जाता है चलने को, इनके नजदीक आने का। हाँ, आहा हा, बड़ी कृपा हो जाती है। आहा, चलिए प्रसंग सुनते हैं और फिर सब थके हुए भी हैं। देखो जीवन जी कितनी कृपा, सारा दिन लगे रहेंगे, ठाकुर जी आराम देते हैं इसी समय पे। 40 चूल्हे खोद कर ऊपर बड़े बर्तन रख दिए, एक एक पात्र में 1.5 मन बैंगन एवं 1 मन घी का संयोजन था। बैंगनों को चीरकर उसमें मसाला भर दिया गया। एक साथ 40 चूल्हे पर रखे पात्रों में मन मन घी डाल दिया गया। श्री हरि पादुका पहनकर बैंगन बघारने लगे। राई, मेथी, जीरा, लौंग, अदरक, हल्दी, मिर्ची का छोंक देते बिजली की गति से श्री हरि घूम रहे थे। मसाले भरे बैंगन के टोकरे लेकर श्री हरि के वृंद
एक एक चूल्हे पर खड़े रहे। छोंक आ जाने के बाद बैंगन डाले गए। श्रीहरि दोनों हाथ में ज्वार की पुलिया लिए घी में तैरते बैंगनों को दबाने लगे। एक एक करके 40 चूल्हों पर इस सलोनी मूरत सोहती थी। चूल्हों की गर्मी से वे पसीने से लथपथ हो गए थे। हल्दी वाले हाथ श्रीहरि धोती से पोंछते थे। नाक की नोक पर पसीने की बूंदें मोती की शोभा धारण करती थी। आए है छेल छबीली की ये सेवा देखो। आहा हा। जब अवसर मिलता है पास में जाते हैं, पास में होते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। वो भगवान जो परोक्ष रूप है जब प्रकट होते हैं और जब प्रकट मूर्ति प्रत्यक्ष होते हैं तब जाके ये तन का पाप, मन का पाप, इंद्रियों का पाप, जन्म जन्म के जो वैरी हमारे जो प्रारब्ध बन करके हमें जीने नहीं देते, उनको वो बदलते हैं, उनके ऊपर दृष्टि डालते हैं, अवसर देते हैं। तो दिव्य मैं कुछ नहीं, टोटल ही टू डिवाइन सुपर पावर। मैं अर्थ बन गया। मेरे लिए ही सबसे बड़ा भाग्य की बात कि मैं अर्थ बन गया। अर्थ के बिना आप पहचाने नहीं जाओगे। बिजली उत्पादन में कितना पैसा लगता है, और अर्थ फुकट में मिल जाता है। और अर्थ के बिना आशीष भैया कोई पक्का नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई मोटर नहीं। संदीप पाल जी हमारा निक्का जी भैया उधर से ही हैं। कौन सा गांव है बाबू? आपका अमेठी के नजदीक भैया उधर गौरीगंज के हैं। भैया के गांव से मैं आपके वहां नानके जाता हूँ। जब आपके पास से निकलता हूँ तो सीधे संदीप पाल निक्का जी के नानके में रुकता हूँ। मामा जी का बहुत अच्छा स्वभाव, नानी नाना सब, मामी वगैरह सब, रोड पे ही घर है। बहुत सुंदर। एक मामा सिविल में है, राजगिरी का ठेकेदारी। एक मामा LIC का। बड़ा अच्छा स्वभाव। घर में मंदिर बना रखे हैं। खुला डुल्ला, बहुत अच्छा लगता है। पशुपालन है, दूध वगैरह की व्यवस्था, बाग बगीचा। खुश बहुत, सब खुश बहुत होते हैं। बड़ी बात है, बहुत खुश होते हैं। एक मामा जी ने पीछे मुझे कृपालू महाराज जी का उधर ही है ना, कौन सा स्थान, नवगढ़, मनगढ़, दर्शन कराए एक मामा जी। इनका इतना मजा आया, अच्छा लगा। ओ क्या बात है। हे महाराज, हे महाराज, जय स्वामीनारायण। हे महाराज, स्वामी स्वामी स्वामी। बिजली के लाइन में सब नॉलेज है, इसलिए मैं तो नाम उधर आया कि अर्थ के बिना। जय स्वामीनारायण। आप पावर हो तो हम आपका अर्थ है। आप भगवान हो, भक्त नहीं होगा तो कल्याण नहीं कर पाओगे, भक्त के द्वारा ही होगा। इसलिए हमें भक्ति दो, हमें सेवा दो, दर्शन दो, दिव्य भाव दो, महिमा दो। अधम उदाहरण पतित जन पावन। हे प्रभु, हे दयालु। क्या सुंदर प्रभु पसीना बहा रहे हैं, छौंक लगा रहे हैं। क्या अद्भुत नजारा। देवता दर्शन करके क्या गदगद होते होंगे। सौभाग्य नहीं है कि उनके नजदीक आ सकें, चरण छू सकें, किंतु अंतरिक्ष में तो अपना कार्य कर रहे हैं। ठीक है। हे महाराज, हे स्वामी, हे दयालु, हे कृपालु। जीवन जी देखो, आशीष भैया के लिए दिल्ली जाएंगे, नाश्ता वगैरह बन रहा है ना, देख के उधर तैयार हो रहा है ना सब। अवसर बार बार नहीं मिलता है, बढ़िया नाश्ता पानी की व्यवस्था कराओ। मौका मिला, आज उत्सव है भैया, सुनते रहते हैं। आज सीधा देखो सामने अवसर मिला, आपने व्यवस्था करी। मुझे तो था ही नहीं कि आज मुझे कथा का अवसर मिलेगा। मैं तो धन्य हो जाता हूँ। मुझे तो बहुत खुशी होती कोई निमित्त बन जाए। यहाँ बैठे बैठे दूर दराज इतने लोग जुड़े होते हैं, किसी को दो शब्द अच्छा लग गया,
तो ठाकुर जी की बात है। हाँ, ठाकुर जी की महिमा है। उत्तम स्वामी जी महाराज से दीक्षा पाया हुआ ये नाम, ये रूप, ये चोला, हाँ, ये सारा उनका व्यवहार, हाँ, हाँ, ऐसे ऐसे व्यवहार को पाया। उस जमाने में ना फोन भी नहीं लगा हुआ था। सेवकों की कमी को दूर करने के लिए रात को भैया बाहर निकाल देते थे, भाग यहां से। मंदिर में आया, आश्रम में सेवा दी है, समय पे ये सेवा नहीं किया, ध्यान नहीं दिया कहां जाएगा परवाह नहीं करते थे। और बहुत दिनों के बाद, रिपेयर होने के बाद ठीक हो जाता था, आने लग जाता था, तो गुरुजी उस तरह से ले आते थे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर सेवा में लग गए, फिर कोई कमी तुरंत निकल तो पता लगता था गुरुजी अपने लाडलों के, अपने भक्तों का दोष से कितना बैर रखते थे। अरे भक्त में ये कमी, ये तो प्रभु आएंगे नहीं, प्रभु मिलेंगे नहीं, शांति मिलेगी नहीं। प्रभु आने के बाद काम, क्रोध, लोभ, हठ, मान, राग, ईर्षा, द्वेष यदि जीत जाएगा तो ये तो बहुत बड़ा दुख की बात, बहुत विषय, बहुत गंभीर। ये तो किस प्रकार भक्त को भगवान से, हाँ, संत भक्त में आत्मीयता नहीं होगा तो कितनी परेशानी होगी। प्रभु ने ये सब जो सेवा दी है भैया, देखिए ये जो चूल्हे पे तड़का लगा रहे होंगे, मसाला भरते होंगे, जो लोग काट रहे हैं, जो लोग धो रहे होंगे, जो लोग खेत से तोड़े होंगे, हाँ ठीक है, कितने लोग 40 चूल्हे बनाने वाले, 40 बर्तन को तैयार करने वाले, उस पे 40 करछुल टाइप जो भी है उसको मिलाने के लिए, तैयार करने के लिए ढकने वाले, सारे सिस्टम में कितने 40 मन तड़का और 60 मन बैंगन, यानी कि 1 कुंटल हो गया, सॉरी 10 कुंटल हो गया। कितना कुंटल हो? 1 कुंटल 100 केजी? नहीं, ये तो ज्यादा हो गया भैया। 40 मन घी और 60 मन बैंगन, 10 कुंटल कितना हो? हाँ, 100 मन तो हो ही गया ना सीधे, 100 मन। इतना देखिए जो भंडारा बन रहा है, तो हजारों लोग खाएंगे, तो फिर 1000 हो जाएंगे इसमें, तो 100 बहुत हो जाएंगे, 1000 से ज्यादा हो जाएंगे लोग। ओहो, इतने लोग प्रसादी के हो गए। संदीप जी, निक्का जी, ठाकुर जी के हाथ का, रामपाल जी, विजय जी, प्रसाद पाने वाले। ओहो, यदि उनके कुल में अपन सब ने जन्म लिए होंगे, उनका रिश्ते में जुड़े, तो अपना कितना बड़ा भाग हुए। स्वामी जी देखो, सहजानंद, गुणातीतानंद जी, भगत जी, शास्त्री जी, योगी जी, उत्तम जी, और उनके द्वारा देखिए इनका नाम मंत्र मिला है और उनकी महिमा से आप सबका दर्शन हुआ है। घी में बैंगन डुबोते श्रीहरि अंतिम चूल्हे पर जब आए, तब लकड़ी के सहारे वहां टकटकी लगाए खड़ी एक वृद्धा को उन्होंने देखा। वृद्धा बोली, आप स्वामीनारायण हैं? सो पग लगने आई हूं। आप स्वामीनारायण हो? मैं प्रणाम करने आई हूं, आशीर्वाद लेने आई हूं। हाँ, हम हैं जिन्होंने आपकी सास का 12वां था तब ब्रह्मचारी के रूप में तुम्हारी बाड़ी में बसेरा किया था, रात को खिचड़ी दूध का बयालू किया था। हाँ, अब स्मरण आ गया, अरे आप भगवान थे। वो सुबह सुबह मालूम पड़ा, लेकिन आप चले गए थे। बस उस दिन से, उस दिन से लेकर आपका मुखड़ा मैं हर दिन स्मरण रखती हूं। आज मिल गए। फिर वृद्धा की आंखें हसरासुर से उभर गई। देखिए, ओहो, इतने लोग दर्शन करने आते हैं तो सबके साथ कोई ना कोई इतिहास होता है। देखो, हाँ, एक दर्शन के पीछे माता का कुल, पिता का कुल, हाँ, नानके पक्ष, दाद के पक्ष, उन सब का संबंध अपने जीवन में आता है।
उन सब का व्यवहार अपने जीवन में आते हैं। एक जीव जब प्रभु का आशीर्वाद पाता है तो आशीर्वाद का पात्र दोनों कुल के बनते हैं, सभी माता के और पिता के। उन सब में यदि जीव कष्ट पा रहे हैं, कोई बहुत दुखी है, तो उनको भी मुक्ति मिलती है, उनको भी रास्ता मिलता है, सत्संग में जन्म मिलता है, उन्हें भी अवसर मिलता है प्रभु दर्शन का। आहा, देखिए नीलकंठ वर्णी के रूप में प्रभु इनके यहां तब ये बहू थी और इनकी सास वहां सेवा की थी वहां, और इन्होंने सेवा किया था। उस टाइम पहचान नहीं पाई थी, किंतु बोले आपके जाने के बाद आपकी मूर्ति ने ऐसा जादू कर दिया कि उस समय से हम भजन कर रहे हैं, उस समय से याद कर रहे हैं, आज आप मिले। अवस्था वृद्धा में चली गई, यानी कि 20 साल पहले की बात होगी, 25 साल पहले की बात होगी। ठाकुर जी 18-19 वर्ष के होंगे, हाँ, आज ठाकुर जी 40-45 वर्ष के हो गए होंगे उसकी अवस्था 60-65 साल हो गई होगी, 60-70 साल हो गई होगी वे बोले उसको मूर्खी, वृद्धा की आंखें हसरासुर से उबर गई। ठीक उसी काल बुआ गांव के कानदास हरि भक्त के संग के साथ वहां आए। उनको श्रीहरि रसोइये महाराज की तरह एक मामूली लगे। यहाँ आना व्यर्थ हुआ सोचकर वे वापस लौट रहे थे। अंतर्यामी श्रीहरि ने मुक्तानंद स्वामी को कहा, स्वामी कोई यहाँ से काशी जावे और गंगा जल पिए बिना वापस लौटे आवे, उसे क्या कहेंगे? हाय हाय हाय, देखो मुक्तानंद स्वामी जैसे संत निष्ठावान भक्त मिलते हैं तब भक्ति जागती है, नहीं तो देखिए जिनके कारण माताजी का आगमन हुआ था, जिनके कारण माताजी को महिमा मिली थी, वो तो भगवान का लीला देख करके चले गए कि ये भगवान होंगे जो सब्जी बना रहे हैं, बैंगन देख करके मन लुभा गया ये बताओ, देसी की ये सब भजन करे पूजा करावे उससे तो कल्याण होगा? हाँ, ये भगवान नहीं हो सकता। वो चले, अब महिमा ले ली निक्का जी, वो चले गए संदीप हाँ, मुक्तानंद स्वामी समझाए, लो गंगा किनारे बैठ के कूप का जल भेजिए। हाँ, इतना लंबा सफर करके अब डुबकी लगाना चाहिए। देखिए कितने लोग थे भैया जो प्रयागराज कुंभ में उल्टा बोलते थे, टॉयलेट वाला पानी है ये है, कितना गंद फेंकते थे, क्या क्या नहीं बोलते थे, किंतु महिमा वाले रुके। लाखों करोड़ों लोगों ने देखो दर्शन किया। हाँ, हमने भी डुबकी 2 बार लगाई हाँ, त्रिवेणी तक गए हम लोग, पैदल लेटे हनुमान जी तक वहां हाँ, स्वामी जी भी बहुत संगत लेके गए। हाँ, हे भगवान, सब समय कसौटी होती है, निंदा चुगली करने वाले हाँ होते हैं। देखो सत्ता में बैठे भी कितने लोग होते हैं, और जो कितने भी राजनीति कुर्सी के लिए देखिए धर्म का बलिदान कर देते हैं, संस्कार का बलिदान कर देते हैं, सबको नष्ट कर देते हैं। हाँ, गंगा को गंगा नहीं मानते, राम को राम नहीं मानते। हाँ हाँ, ठाकुर जी को ठाकुर जी नहीं मानते। सीट बस मेरे कैसे करके बस हमको वोट मिल जाए, हमारी रोटी से के हमारा वाहवाही हो, देश का बेड़ा गर्क हो जाए। हाँ ना भाई ना, हाँ अपने को धाम की महिमा जाननी है, समझनी है, महिमा के हिसाब से चलना है। हाँ, ये प्राप्ति को कभी नहीं भूलना है, प्राप्ति का ध्यान रखना है, ये अवसर को कभी नहीं चूकना है। कथा होती रहे, दर्शन होता रहे, सेवा चलता रहे। हाँ, जब जब अवसर मिले दर्शन कर लेना, श्रवण कर लेना, सेवा कर लेना, चूकना नहीं है। हाँ, आहा देखो उस समय नीलकंठ वर्णी के रूप में सेवा मिली, दर्शन किया, ठाकुर जी को अच्छा लगा, दृष्टि डाली, तो कितने साल के बाद आज दूसरी अवस्था में चली गई, वृद्धा हो गई, युवा थी वृद्धा हो गई, किंतु देखो वो दर्शन, वो सेवा
निहाल कर दिया, भगवान की पहचान करा दी। हाँ, वे बोले उसको मूर्ख ही कहा जा सकता है। यह शब्द कानदास ने सुना, उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने श्रीहरि के सामने देखा, चार आंखें एक हुई। कानदास को समाधि लग गई। अक्षरधाम में विराजित पर ब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण ये स्वयं है, जिनके सामने अनंत कोटि अवतारों, देवों, ईश्वरों का तांता लग गया है। सब इनकी स्तुति कर रहे हैं। यह देख कानदास के हृदय में पश्चाताप हुआ। वह समाधि से जाकर श्रीहरि के चरणों में लिपट गए, आश्रित हो गए। हाँ, बस यही करना होता है। भगवान जब कृपा करें किसी धरती पर, किसी स्थान पे, 5 मिनट रह गया, पूरे 10 बजे संपन्न हो जाएगा। हाँ, 6 मिनट। किसी जीव, हाँ, अनंत जन्मों का पुण्य फलता है, अनंत जन्मों का पाप नष्ट होता है जब पुण्य फले और उस पुण्य में इनका प्रकाश आ जाए, इनका योग बन जाए, इनका दर्शन बन जाए। हाँ, इनकी दृष्टि पड़ जाए। हाँ, योगी जी ने वंदन बारंबार, ये जान्या मैं तो दया अपरंपार जी। योगी जी ने वंदन बारंबार जी। गुणातीत करवाने काजे, बिचरे सांझ सवार जी। हे योगी जी ने वंदन बारंबार जी। दृष्टि मात्र थी कांइक जीव ने, उतारवा भव पार जी। अवसर मिलता है, हाँ, प्रभात की ये पूजा, प्रभात का प्रकाश, संध्या का मिलन, संध्या का वंदन। जिन जिन को प्रभात पूजा, प्रभात आरती, संध्या मिलन, संध्या वंदन, ये दोनों में जिनको अवसर मिलता है, वो अवसर को जो प्राप्त कर लेता है, उस अवसर के अनुसार जीवन ढाल लेता है, तो प्रभु ये बैंगन लीला में भी, साक उत्सव में भी भक्ति दे देते हैं। हाँ, कृपा कर देते हैं। हाँ, खंभात में मही साबरमती के सागर संगम पर मिले मछुए ने भी यहाँ श्रीहरि के दर्शन पहली बार पाए। यों बड़ी संख्या में साधुओं, हरि भक्तों के वृंद उमड़े थे। पंडाल में कथा वार्ता हो रही थी। श्रीहरि ने देवों को दुर्लभ इस साक की प्रसादी अपने हाथों सबको परोसी। एक अद्भुत साक उत्सव लोया गांव में संपन्न हुआ। जय स्वामी नारायण। हाँ, आहा, देखिए एक गांव, दरबारी भक्त, हाँ, महाराज का आगमन, हाँ, उसमें ठाकुर जी, आहा, पसंद आ जाए कोई जगह, पसंद आ जाए कोई सेवा, कुछ उनको अच्छा लग जाए, हाँ, कितने जीवों का, हाँ, कल्याण उसमें छिपा होता है, कितनों का कल्याण हो जाता है। हाँ, स्वामी जी महाराज, गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज पंजाब के धरती पर देखो, हाँ, आए, हाँ, और ठाकुर जी का ऑर्डर हो गया उनको, हाँ, ठाकुर जी की आज्ञा हो गई, ठाकुर जी उनको पसंद कर लिए इस जगह पे, और इस दास को, हाँ, अवसर मिल गया। देखिए ठाकुर जी का प्रगट स्वरूप
ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज का दर्शन करने का, दर्शन करके उस दर्शन की रक्षा करना, उस दर्शन के प्रति श्रद्धा बना के रखना, अपने मन से लड़ते रहना, अपने इंद्रियों से लड़ते रहना, अपने स्वभाव से लड़ते रहना, सबको सत्संगी बनाना, सबको प्रभु मुख करना, गुरु मुख करना, सब में श्रद्धा निष्ठा भाव जगाना, सब साइड से प्रभु की महिमा में कोई कसर नहीं रहने देना। तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, हाँ, और आत्मा से उनका पुकार, उनका नाम, उनका भजन। आत्मा भी सेवा करे, उनका नाम भजन, और तन मन धन तीन से जो ये संसार हमारा व्यवहार चलता है, ये तीनों सेवा से हमारा व्यवहार भी शुद्ध हो जाए। भगवान स्वामीनारायण के चरणों में प्रार्थना, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना। फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई। भव्य अन्नकूट उत्सव की, उत्तम धाम का वार्षिक सबसे बड़ा कार्यक्रम, जिसमें बहुत परिश्रम, बहुत मेहनत, जो कार्यक्रम लगातार 2 महीना चलता हो, एक दिन का अन्नकूट उत्सव। अब लगातार देखिए, अब अन्नकूट प्रसाद लेके हरिभक्त जो मंदिर से जुड़े हुए हैं उनके घर जाने का अवसर बनेगा, उनके घर में संतों का आगमन होगा, ठाकुर जी का भोग का एक लड्डू का प्रसाद तो निमित्त बन जाएगा, कैलेंडर निमित्त बन जाएगा, वर्ष का कार्यक्रम कैलेंडर देना, हाँ। किंतु इसके साथ ही कितनी बड़ी प्राप्ति है कि भगवान का चलता फिरता मूर्ति हमारे घर आई, भगवान के प्रसादी का संत हमारे घर आए, हाँ हाँ, भगवान का दीक्षार्थी, भगवान का रूप, भगवान का नाम, वो चरण हमारे घर में पड़ेंगे, हमारा घर पावन हो जाएगा, हाँ? हमारा घर तीर्थ रूप हो जाएगा। वहां आने से बर्तन का उपयोग करेंगे, या कपड़ों का आसन बनेगा वो उपयोग करेंगे, हाँ, भोजन बनेगा, या जितना देर कुछ भी जल ले लेंगे, कुछ फल ले लेंगे, कुछ जूस ले लेंगे, हाँ, कुछ नाश्ता का बन गया, कहीं किसी को मौका, किसी को खाने का, कभी किसी को कुछ ना कुछ अवसर जो मिल गया, नाश्ता का कुछ भी मिल गया अवसर, वो माध्यम से कितना देखिए भोग लगेगा, धन धन हो जाएंगे, हाँ। आस पड़ोस को लाभ मिलता है, जिनको आप उचित समझते हैं कि ये भक्त, ये श्रद्धालु बहुत अच्छे हैं, इनको प्रसाद देना चाहिए, तो साल में एक बार प्रसाद वितरण का कार्यक्रम ये बनता है, इसमें कोई कमी नहीं रखते हैं। आप सबको फिर एक बार बहुत बहुत भव्य उत्सव की बधाई, धन्यवाद, आशीर्वाद। और आज सभी भाइयों और बहनों को भाई दूज का बहुत बहुत बधाई। जय स्वामीनारायण। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्तिधर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे। जय स्वामीनारायण। जय स्वामी।